जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, हेलो मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। हाँ जी, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट 2026 को हम टारगेट करते हुए हम जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला जो हमारा चैप्टर है, और इस चैप्टर के ऑलरेडी 100 क्वेश्चन बच्चों लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी जो लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक था बच्चों ब्लड वाला, उसके 100 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए थे, और उम्मीद करूँगी आप मुझे उसका स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और यहाँ पर 400 का था, सेम एज इट इज़ हमारा पार्ट 2 लेकर आ गए हैं बच्चों। और इस पार्ट 2 में हम आगे फिर से बढ़ेंगे, ब्लड की बात करेंगे बच्चों। फिर उसके बाद हमारा टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात करेंगे बच्चों, हार्ट का स्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक, पोर्टल वीन सिस्टम, हर एक चीज़ की बात करेंगे। हर एक से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखते हैं आपका ये जो टॉपिक है कितना रेडी है फॉर योर एग्ज़ाम बच्चों। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 101 क्वेश्चन, यानी कि 101 से 200 क्वेश्चन आज हम डील करेंगे। अगेन हमारा कितने मार्क्स करेगा ये टेस्ट? 400 मार्क्स करेगा बच्चों, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका करेक्ट रहता है तो उसके आगे +4 लगा देना, जो इनकरेक्ट रहता है उसके आगे -1 लगा दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, पूछा गया है कि स्ट्रक्चर एब्सेंट फ्रॉम, किस में से एब्सेंट है? फ्रेश फ्रोजन ब्लड प्लाज्मा में से कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट है? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है बच्चों। देखिए बेसिकली जो हमारा बच्चों प्लाज्मा होता है ना, वो प्लाज्मा कैसे बनता है? उस प्लाज्मा के अंदर बेसिकली जो हमारा ना तो WBC होता, ठीक है, जो पूरा होल ब्लड की अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, पूरे होल ब्लड में से अगर हम होल ब्लड में से क्या क्या चीज़ें माइनस कर दें, WBC माइनस कर दें, RBC माइनस कर दें, थ्रोम्बोसाइट यानी कि हमारा प्लेटलेट्स को माइनस कर दें, इन सब चीज़ों को निकाल दें पूरे ब्लड में से, तो वो हमारा क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है ना। और उस प्लाज्मा में आपको पता है 91 से 92% हमारा वाटर होता है, और बाकी बचा हुआ 8 से 9% हमारा सॉलिड होता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों जो हमारा ओवरऑल आंसर जाएगा, अगर स्ट्रक्चर एब्सेंट फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा का पूछा है तो ओवरऑल हमारा राइट आंसर जाएगा बच्चों प्लेटलेट्स यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा तो हमारा लिक्विड पार्ट है ब्लड का, और उसमें कोई फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ही नहीं, ना RBC है, ना WBC है, ना प्लेटलेट्स है। और प्लेटलेट्स क्या है? सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको तो ड्यूरिंग प्लाज्मा सेपरेशन हम रिमूव कर देते हैं बच्चों। ठीक है, अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करें या फिर एल्बुमिन की बात करें बच्चों, तो ये प्लाज्मा के प्रोटीन्स हैं, है ना। प्लाज्मा के क्या है? ये प्रोटीन्स है बच्चों। तो इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा बच्चों, साथ के साथ अपने आंसर्स को चेक करने के लिए। आगे बोला गया है टू प्रिवेंट क्लॉटिंग, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो डोनर ब्लड है उसको किसके साथ ट्रीट किया जाता है? तो एक एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, जो क्या करता है? प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है किसके कन्वर्जन को? फाइब्रिनोजन के कन्वर्जन को, कि फाइब्रिनोजन जो है आगे जाके क्या ना बनाए बच्चों? फाइब्रिन ना बनाए, इसको प्रिवेंट करने का काम करता है, और वो होता है हमारा हेपरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब देखो जो सोडियम ग्लाइकोलेट है फर्स्ट ऑप्शन में, या टोरोकोलेट है हमारा, ठीक है, इसमें फोर्थ ऑप्शन में, ये बाइल सोल्ट्स होती है बच्चों। ठीक है, और जो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कोरोसिव होता है, तो इनको कोई भी हम यूज़ नहीं करते। तो ऑब्वियसली राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों? हेपरिन, ऑप्शन नंबर 3। आगे बच्चों थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अगर लगातार ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? डेट इज बच्चों विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। विटामिन के जो है वो असेंशियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, और वो भी स्पेशली एक क्लोटिंग फैक्टर होता है बच्चों हमारे पास, डेट इज़ प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम ब्लड कोआगुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन A, B, E ये इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे क्लॉटिंग से लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बच्चों। आगे 104 यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि अबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ RBC इन ब्लड। अगर जो RBC का नंबर है, RBC का काउंट है, ठीक है, वो लगातार अगर बढ़ता जाए तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया।
पॉलीसाइथेमा, मतलब कि एक्सेस हो गया, किसका एक्सेस हो गया, आरबीसी का एक्सेस हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर देखिए अनीमिया में क्या होता है, खून की कमी होती है तो ऑब्वियसली डिक्रीज इन आरबीसी होगा। और ल्यूकेमिया में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी को इफेक्ट होगा। सार्कोमा क्या है हमारा, ये तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है बच्चों, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा लिक्विड, फिफ्थ क्वेश्चन है, लिक्विड विच रिमेन्स आफ्टर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड के बाद जो लिक्विड रह जाता है बच्चों उसे हम बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। सीरम का मतलब होता है कि प्लाज्मा में से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर हटा दें, और वो भी क्लोटिंग फैक्टर कौन सा हटा दें अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए तो डेट इज़ बच्चों फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो प्लाज्मा माइनस क्या कर दें, क्लॉटिंग फैक्टर कर दें तो वो सीरम हो जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा के पास तो क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं बच्चों, ठीक है, प्लाज्मा के पास तो क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं। और अगर लिम्फ और होल ब्लड है तो वो डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स हो गए हमारे। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में बोला गया है सब्सटेंस कॉजिंग कोगुलेशन, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कोगुलेशन शो करता है एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, साइट ऑफ इंट्रोडक्शन ये बात हो रही है, ठीक है। पूछा गया है कि अगर इसको इंट्रोड्यूस किया जाए ब्लड स्ट्रीम में तो उससे क्या होगा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड होगा एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। वो कौन सा सब्सटेंस है बच्चों, तो दैट इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो इनिशिएट करता है क्लॉटिन। और कैसे इनिशिएट करता है, वो जाकर करेगा बच्चों प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट। और प्रोथ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हेपरिन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट है। और फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन भी नहीं हो सकता क्योंकि इनके लिए भी एक्टिवेशन चाहिए पहले, ठीक है बच्चों। आगे आगे हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन वाले टॉपिक के हैं, ठीक है। ब्लड के हमारे ये इतने 106 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन आज की वीडियो में और 100 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए बच्चों। आगे बोला गया है साइनस विनोसस इन मैमल इज बिलीव टू हैव मर्ज्ड विद द वॉल ऑफ, साइनस विनोसस जो है मैमल्स के अंदर वो कौन सी वॉल के साथ मर्ज किया जाता है उसे, तो दैट इज बच्चों राइट ओरिकल। क्या रहेगा इसका आंसर, राइट ओरिकल, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। मैमल्स के अंदर क्या होता है, जो साइनस विनोसस होती है उसको जो राइट आर्टरियम की वॉल होती है उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इन अदर चैम्बर से इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों। आगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर होता है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो आपने एक ही बात याद रखनी है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा होता है वर्टिब्रेट्स में और दूसरा होता है हमारा एनेलिड्स में, ठीक है। तो यही होते हैं दो जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब अगर हम यहाँ पे एज पर ऑप्शन देखें तो देखिए टैडपोल और फिश ये हमारा वर्टेब्रेट्स में आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। बाकी जो कॉकरोच है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, इनके पास क्या है, ये तो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं बच्चों। और ये सारे आर्थ्रोपोड वाले तो कैसे होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। पूछा गया है सिस्टमेटिक हार्ट रेफर्स टू, सिस्टमेटिक हार्ट का मतलब होता है जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, यानी कि लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो नीचे वाला सेक्शन है हमारा, आर ए आर वी इधर है, एल ए एल वी इधर है, तो एल ए और एल वी वाला सिस्टमेटिक हार्ट कहलाता है। क्योंकि ये चैम्बर क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं, कहाँ पे, बॉडी में। और किस टाइप का सर्कुलेशन होता है, इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब जो क्वेश्चन आ गया है हमारा, हार्ट के स्ट्रक्चर, हार्ट बीट क्या होती है, कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा और क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। अब पूछा वेयर इज़ द पेस मेकर सिचुएटेड, पेस मेकर कहाँ होता है। पहली बात तो पेस मेकर होता क्या है, देखिए बच्चों एस नोड जो होती है हमारी साइनो आर्ट्रियल नोड, उसे हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पेस मेकर होता है हमारा राइट ओरिकल में, ठीक है, नियर ऑस्टेचियन वेल राइट ओरिकल में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। जो ऐसे नोड होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, आर ए में, ठीक है, राइट आर्टरी में, नियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, जहाँ से सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग होती है, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे नेक्स्ट में बोला गया है पेपिलरी मसल्स आर फाउंड इन, पेपिलरी मसल्स जो होते हैं हार्ट के वेंट्रिकल्स में मिलती हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।
ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉर्डा टेंडिने का नाम सुना होगा आपने और एवी वेव्स का, है ना। तो ओरिकल, हीमोसील्स ये तो कंटेन करते ही नहीं। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में। आगे 112 पूछा गया है बच्चों कि इन मेमेलियन एम्ब्रियो, मैमल्स के जो एम्ब्रियो में, ठीक है, बेसिकली आपसे पूछा गया है जो अडल्ट रेमनेंट पार्ट होता है डक्टस आर्टरियोसिस का, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस का। बेसिकली क्या बोले, इन मेमेलियन एम्ब्रियो द पल्मोनरी आर्टा कम्युनिकेट्स विद कोर्टिकोसिस्टमिक ओटा, ठीक है, दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं ये, और किसके थ्रू, एक नैरो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू। तो अडल्ट के अंदर इस कनेक्शन को जो क्लोज करता है वो किसको लीव करता है, दैट लीव द लिगामेंटम आर्टरियोसिस। एम्ब्रियो के अंदर ये स्पेशल चीज़ है बच्चों, ठीक है। जब आप नोट्स रेफर करोगे, ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा एनसीईआरटी का तो नहीं है ये, एनसीईआरटी में तो ये चीज़ मेंशन नहीं है। तो बेसिकली एम्ब्रियो का केस जो है, ठीक है, ये बहुत गोल्डन पॉइंट है आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्ब्रियो के अंदर जो डक्टस आर्टरियोसिस होती है ये कनेक्ट करती है पल्मोनरी आर्टरी को, किससे, ओर्टा से कनेक्ट करने का काम करती है। और जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाता है तो वो क्लोज हो जाती है, और क्लोज होकर क्या बना लेती है, लिगामेंटम आर्टरियोसिस लेयर बना लेती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको हल्का सा पता होना चाहिए बच्चों। आगे पूछा गया टू रीच द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट द ब्लड मस्ट पास थ्रू, ठीक है। लेफ्ट साइड में पहुंचने के लिए ब्लड को किससे पास होना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली किससे पास होना पड़ेगा, यहाँ पे लंग्स से पास होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है, जब तक वो लेफ्ट आर्टरियम में एंटर ना कर जाए वाया पल्मोनरी वेन्स, है ना। तो पूरा प्रोसेस आपको इसका पता है होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड कब होता है, लंग्स में जाकर होता है बच्चों, ठीक है। आगे पूछा गया है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डिक मसल्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डिक मसल्स आर डैट दे, क्या मेन करेक्टरिस्टिक होगी कार्डिक मसल की, ये क्विकली कॉन्ट्रैक्ट करती है बच्चों, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्डिक मसल होती है ना हमारे पास, ये स्ट्राइएटेड मसल्स होती है, पहली बात तो, ठीक है, स्ट्राइएशंस मिलेंगी आपको। दूसरी चीज़ ये इनवॉलंटरी होती है, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है इनका, और फैटीग रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है बहुत ही रिच अमाउंट में होती है, या हाई अमाउंट में होती है, क्या, ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ओब्वियसली अगर हाई ब्लड सप्लाई होगी तो फटीग रेजिस्टेंस होगी, यानी कि फटीग तो नहीं करेगी। तो डू नॉट गेट फटीग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी, क्विकली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पे। आगे बच्चों बोला गया है 15 में, ओस्टेचियन वेल्व अकर्स इन, ओस्टेचियन वेल्व्स कहाँ पे मिलती है, तो ओस्टेचियन वेल्व मिलती है राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट में, अभी हमने बात की थी, क्योंकि वहीं से हमारा एसए नोड जनरेट होता है। तो ये ब्लड फ्लो गाइड करने का काम करती है, कहाँ से, इंफीरियर वेना कावा से, जो कि राइट आर्टरी में प्रेजेंट है। और किसके केस में बच्चों होता है ये ऐसा, फीटस के केस में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन हार्ट ऑफ ह्यूमन बाइकस्पिड वेल्व इज सिचुएटेड इन, बाइकस्पिड वेल्व जो होती है लेफ्ट वाले पार्ट में होती है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारी क्या होती है बच्चों, बाइकस्पिड वेल्व होती है। और इसी का दूसरा नाम भी होता है बच्चों मिट्रल वेल्व, ठीक है। मिट्रल वेल्व जो क्या प्रिवेंट करने का काम करेगी, बैकफ्लो ऑफ ब्लड, कब, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है बच्चों, उस टाइम पे ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करने का काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। आगे बोला गया है 17 क्वेश्चन में बच्चों कि व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड इज पंप इनटू, ब्लड को किस में पंप किया जाता है, तो ब्लड को बच्चों पंप किया जाता है पल्मोनरी एओर्टा में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको, लंग्स को पहुंचाती है वो, है ना। तो इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। आगे 118 में बच्चों बोला गया, 18 क्वेश्चन में आज की वीडियो बोला गया है कि ब्लड लिविंग द लंग्स इज रिचर देन द ब्लड एंटरिंग द लंग इन, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्वियसली राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि जो गैस एक्सचेंज होता है ना बच्चों, किसके अंदर, एल्वेलोई रीजन के अंदर, वो क्या कर देगा, एल्वेलोई रीजन के अंदर आप सबको पता है ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और वहीं CO2 की कम हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1।
आगे बच्चों बोला गया है पेस मेकर इन्फ्लुएंस। पेस मेकर क्या इन्फ्लुएंस करता है? ऑब्वियसली जो हार्ट बीट का रेट होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे नोड ही हमारा क्या करता है? रिदम को सेट करने का काम करता है, हार्ट बीट का रेट सेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एक्शन पोटेंशियल तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो एक मैकेनिज्म है, कोई इफेक्ट नहीं है ना। तो मेन इसका अगर देखें ओवरऑल तो रेट ऑफ हार्ट बीट। आगे जो पुरकिंजे फाइबर है वो हमारे कहाँ पे मिलते हैं बच्चों? तो ऑब्वियसली हार्ट में मिलते हैं पुरकिंजे फाइबर, है ना। इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम है, ठीक है। रैपिड इम्पल्स कंडक्शन का काम है इनका, ठीक है। रैपिड इम्पल्स कंडक्ट करते हैं ये, ठीक है। और किसके थ्रू कंडक्ट करते हैं अगर आपसे ये पूछा जाए तो थ्रू हमारे एक किसके करते हैं बच्चों? वेंट्रिकल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं 21 क्वेश्चन आज की वीडियो का। बोला गया है कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू। वो कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? ब्लड, हार्ट को करेगी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती है। किसको भेजती है बच्चों? कार्डिक मसल को। और कार्डिक मसल किसकी मसल है? हार्ट की मसल है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी का ये काम है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कार्डिक मसल तक पहुंचाने का। आगे चिल्ड्रन के अंदर जो हार्ट रेट होता है वो एडल्ट से बच्चों ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो चाइल्ड होता है ना उसका बच्चों मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, और मेटाबॉलिक रेट हाई होगा तो हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है द वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ थिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। क्यों होती है जो हार्ट वॉल की जो वो होती है थिक होती है ना, तो उसके अंदर एक चीज़ प्रेजेंट होती है बच्चों, मायोकार्डियम, ठीक है। मिडल लेयर होती है वो मायोकार्डियम। अब हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में इस तरीके से भी दे सकते थे कि इनर लेयर मायोकार्डियम आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, इनर लेयर एंडोकार्डियम प्रॉपर लिखा है, आउटर पेरिकार्डियम नहीं। तो इनर जो हमारी मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम, ठीक है। तो मायोकार्डियम एक मस्कुलर लेयर है जो क्या काम करेगी? हमारा ब्लड को पंप करने का काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आगे बच्चों बोला गया है कि पल्मनरी ओर्टा राइज फ्रॉम। पल्मनरी ओर्टा कहाँ से आता है बच्चों? राइट वेंट्रिकल से आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे पूछा गया है बच्चों 25 में कि व्हेन राइट वेंट्रिकल ऑफ ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड किस में पंप होता है? तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा? आगे लंग्स में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे जो बंडल ऑफ हिस है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो वो ओरिजिनेट होता है एवी नोड से बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आएगा। बंडल ऑफ हिस का ओरिजिनेशन एवी नोड से होता है। जब एसी नोड काम नहीं करती तो उसकी जगह पे एवी नोड फंक्शन करती है बच्चों। आगे 27 क्वेश्चन में बोला गया है कि स्मॉल ओवल डिप्रेशन फाउंड ऑन इंटर ओरिकुलर सेप्टम इन अडल्ट ह्यूमन इज टर्म्ड एज। अडल्ट ओवल डिप्रेशन की बात हो रही है तो ये हमें पता होना चाहिए नाम, दैट इज बच्चों फोसा ओवलिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में से आगे क्वेश्चन कोई बात नहीं, बट हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हल्का सा हमें पता भी होना चाहिए। तो पुरकिंजे फाइबर मेनली हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। पुरकिंजे फाइबर किसका कॉन्ट्रैक्शन कराता है? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है बच्चों। सीधा सीधा सवाल है तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा राइट आंसर। आगे बोला गया है कि पेपिलरी मसल्स आर हेल्पफुल इन। जो पेपिलरी मसल्स है वो क्या करवाती हैं? वेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग करवाने का काम करती है पेपिलरी मसल्स, है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आगे बच्चों बोला गया है कि हार्ट ऑफ ह्यूमन डज नॉट हैव। ह्यूमन हार्ट के पास इनमें से क्या नहीं होता? राइट ऑरिकल तो होता है बच्चों, साइनस विनोसस नहीं, कॉनस आर्टरियोसस नहीं, तो बोथ 2 एंड 3, ठीक है। क्योंकि साइनस विनोसस एंड कॉनस आर्टरियोसस ये जो दोनों हैं ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। हार्ट के पार्ट नहीं है, ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बोथ 2 एंड 3, ठीक है बच्चों। आगे बोला गया है कि द वेव ऑफ हार्ट आर अटैच टू पेपिलरी मसल, ठीक है। जो वेव होती है हार्ट की वो किससे अटैच है? दैट इज अटैच्ड बाय कोडा टेंडेनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा, कोडा टेंडेनी। आगे इन साइनोसिस, साइनोसिस में क्या होता है? ऑब्वियसली साइनोसिस, साइनो ब्लू कलर के लिए होता है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट कैसे दिखेंगे? ब्लूइश दिखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों।
आगे बोला गया है द रेट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इज़ हाईएस्ट इन द केस ऑफ, इनमें से किस में रेट ऑफ हार्ट बीट सबसे ज़्यादा होगी? तो मैन से ज़्यादा यहाँ पे ऑब्वियसली माउस में सबसे ज़्यादा होगी बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे, विच हैज़ द थिकेस्ट वॉल, इनमें से थिकेस्ट वॉल किसकी है, सबसे थिकेस्ट? तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी करवाया है, तो दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे 35 में बोला गया है कि ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स इज़ वाया, ठीक है, ब्लड सप्लाई टू हार्ट वो किसके थ्रू होती है? तो हमने ये पहले भी बात की थी, वहाँ पर क्या होती है बच्चों? कोरोनरी आर्टरी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे जो रेमनेंट्स होते हैं वो फोर्मन ओवल या फोसा ओवलिस, बात एक ही है ये, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम पे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा गया है कि विच ऑर्गन 37 विच ऑर्गन इज बाईपास्ड इन फीटल सर्कुलेशन, कौन सा ऑर्गन है जिसको बाईपास किया जाता है फिटस में? तो डेट इज बच्चों लंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे पूछा गया है द कनेक्शन बिटवीन पल्मनरी एंड ऑर्टिक आर्क इन फीटस, फीटल का जो पल्मनरी ऑर्टिक कनेक्शन है उसे हम क्या बच्चे बोलते हैं? डक्टस आर्टरियोसस उसे हम बोलते हैं। तो क्या आंसर रहेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बस सीधे सीधे सवाल है, कोई ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है। आगे बोला है मिट्रल वेल, जिसे आप बाइक का स्पीड वेल भी बोलते हो बच्चों, आप सबको पता है। तो पूछा है कि ये इसको सपोर्ट कौन करता है? तो अगेन सेम आंसर, दैट इज कोडा टेंडेनी मसल्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 140 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, इनमें से कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सी है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, पेटेंट फोरामन ओवल, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, ऑल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा बच्चों यहाँ पे। आगे 141 में बोला गया है नॉर्मल हार्ट रेट इन 2 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट, नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है 2 साल के बच्चे के अंदर, ठीक है, वो कितना होता है? तो 72 पर मिनट से तो वहाँ पे ज़्यादा होता है बच्चों। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 1 ही जा रहा है, ग्रेटर देन 70 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी, ये तो लेस देन हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ग्रेटर देन 72। आगे बच्चों 42 क्वेश्चन, लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट हार्ट चैम्बर कौन सा है हमारा? तो दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये तो बहुत ही सिंपल और सीधा सवाल था। सबसे थिकेस्ट हार्ट चैम्बर है हमारा। पेसमेकर का काम क्या है? तो पेसमेकर इज पूछा है यहाँ पे। तो पेसमेकर तो हमारे ऐसे नोड होता है ना, तो सीधा सीधा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, ऐसे नोड डेट प्रोवाइड इम्पल्स फॉर हार्ट बीट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा बच्चों। आगे बोला गया है कि ट्राइकस्पिड वेल्व इज फाउंड बिटवीन, ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो हमें कहाँ पे मिलती है बच्चों? ठीक है, तो जो ट्राइकस्पिड वेल्व होती है बच्चों वो हमारी राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे नेक्स्ट में बोला गया है मोस्ट फैटल थ्रोम्बोसिस लीडिंग टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑफ, मोस्ट फैटल थ्रोम्बोसिस, ठीक है, दैट लीड्स टू किससे? मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑफ, क्या है ये? तो ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 146 आगे बोला है 46 क्वेश्चन में ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड इट्स कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कैसे कैसे होता है, ठीक है, ये जो हार्ट सिंबल है ये एरो का सिंबल मान लीजिएगा आप। ठीक है, बेसिकली करेक्ट कंडक्शन पाथवे हमारा होता है, एस से शुरू होता है, फिर एवी पर जाएगा, और फिर हमारा बंडल ऑफ हिस्स होता है, फिर उसके बाद हमारे आते हैं, क्या आते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स आते हैं। पुरकिंजे फाइबर यहाँ है, ठीक है, बट उसके बाद बंडल ऑफ हिस्स यहाँ है, फिर एवी नोड, ऐसे नोड। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं आज के वीडियो के 47 क्वेश्चन पे। पूछा गया है बच्चों हार्मोन डेट स्टिमुलेट द हार्ट बीट इज, कौन सा हार्मोन है जो हार्ट बीट को स्टिमुलेट करने का काम करता है इनमें से? तो डेट इज़ बच्चों एड्रेनलिन, है ना, क्योंकि ये तो ट्रिपल एफ हार्मोन है, फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, एमरजेंसी सिचुएशन में ही सीक्रेट होगा, है ना। आगे बच्चों 48 में बोला गया हार्ट बीट इज़ एक्सलरेटेड बाय, हार्ट बीट को एक्सलरेट कौन करता है यहाँ पे? सिंपैथेटिक नर्व्स करती हैं और नॉन एड्रेनलिन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे 49 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है न्यूरोजेनिक हार्ट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ, इनमें से न्यूरोजेनिक हार्ट किसके अंदर मिलता है बच्चों? ऑब्वियसली इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट होता है।
और वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारा बच्चों मायोजेनिक हार्ट होता है ना, क्योंकि वहाँ पे कार्डिक मसल्स होती हैं, आपको पता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों 50 क्वेश्चन बोला गया है, इन सर्कुलेटरी सिस्टम वेव्स अकर इन। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स अगर दोनों की बात हो तो दोनों में होगा, है ना, और उसकी ब्लड वेसल्स भी होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सीधा सीधा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है बोथ इन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड देयर ब्लड वेसल्स आर आल्सो देयर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन 4 में। और यहाँ पे लिखा है बोथ वर्टिब्रेट्स इन वर्टिब्रेट एज वेल एज वर्टिब्रेट लिम्फेटिक्स, नहीं वर्टिब्रेट हार्ट ओनली लिखा हुआ नहीं, दोनों में है एंड देयर ब्लड वेसल्स भी आएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो हमने आधे क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन। आगे चल रहे हैं हम 51 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है बच्चों लार्जेस्ट हार्ट इज ऑफ, रैपिडली चलेंगे ही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए, लार्जेस्ट हार्ट क्या है हमारा, किस में मिलेगा इनमें से? हाँ जी, लायन, क्रोकोडाइल, जिराफ, नहीं एलिफेंट के अंदर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय, पेरिकार्डियल फ्लूइड को सिक्रेट कौन करता है इनमें से? ऑब्वियसली पेरिकार्डियम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों राइट आंसर रहेगा। 53 में बच्चों बोला गया है विच वन जनरेट्स द हार्ट बीट, इनमें से हार्ट बीट कौन जनरेट करता है? तो ऑब्वियसली ऐसे नोट करती है बच्चों, क्योंकि उसे पेस मेकर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ, हार्ट वॉल में एपिकार्डियम भी होती है, मायोकार्डियम भी होती है, एंडोकार्डियम भी होती है, तीनों लेयर होती है ना बच्चों। मायोकार्डियम हमारी मिडल लेयर होती है, हमने पीछे पढ़ा था, है ना, तो इंपॉर्टेंट लेयर है ये हमारी। चलिए, तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, मैच द कॉलम, ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन आते हैं, और इनका ना, इनकी वजह से ना हमारे स्कोर बहुत अच्छा चला जाता है। इसमें तो पक्का 4 मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, तो इनको तो देख के बिल्कुल घबराना ही नहीं है। ठीक है, अगर देखो 4 ऑप्शन इधर दिए हैं, 4 इधर दिए हैं, यानी कि ABCD इधर दिया हुआ है, और इधर PQRT दिया हुआ है। तो आपको सिंपल क्या करना है, मैच करना है कि ए के साथ कौन सा मैच कर रहा है PQRT में से, बी के साथ PQRT में से कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए आपको। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले, ये ईजिली हो जाते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं क्या बोला है। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा क्या करता है? मैंने अभी पहले बात की थी कि वहाँ पे राइट आर्टरियम में क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम करता है राइट आर्टरियम में। तो यानी कि ए का तो टी हो गया। अब ए का टी 3 ऑप्शन में है बच्चों, प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे तो। ठीक है, तो यानी कि ए का टी तो कन्फर्म था, क्योंकि ए का टी 3 ऑप्शन में है, पहला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी भी ज़रूर चेक करनी है एग्जाम में इस तरीके से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। आगे, इन्फीरियर वेना कावा, इसका उल्टा होगा, सिंपल सी बात है ना, यानी कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से ले जाएगी? फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू राइट आर्टरियम लेके जाएगी, है ना। तो बी का यहाँ पे हमारे पास आर हो जाएगा, यहाँ पे बी का आर, तो यही ऑप्शन है ना। तो सीधा सीधा अगर आपको दूसरे का पता था तो सीधा सीधा ये आंसर आपका चला गया। देखिए, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी वी कैन स्टिल नोटिस अवर आंसर कि क्या रहता है, पल्मोनरी आर्टरी पूछा है। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है, तो सी का पी रहेगा। ठीक है, और पल्मोनरी वीन क्या करता है, फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम लंग्स। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 रहेगा हमारा। आगे 56 में बच्चों बोला गया है कि ब्लड वेसल विच ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट टोरिकल, है ना, तो अभी हमने बात की थी, तो वो कौन होगा बच्चों, पल्मोनरी वेन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बच्चों, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन इज द कमांड ऑफ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, पुर्किंजे फाइबर कराते हैं, इन्हीं का काम है वेंट्रिकुलर वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। 58 बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क है बंडल ऑफ हिस, मसल फाइबर्स जो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हमारा ये चला जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, मसल फाइबर्स कर लीजिएगा इसे, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। आगे बच्चों बोला गया है कि कार्डिक में पेस मेकर जो होता है एक पेशेंट में, फेल टू फंक्शन नॉर्मली फंक्शन करना बंद कर देता है। देन डॉक्टर फाइंड आउट एन आर्टिफिशियल फेस मेकर इज टू बी ग्राफ्टेड, है ना, आर्टिफिशियल फेस मेकर ग्राफ्ट किया जाता है। तो वो कहाँ पे ग्राफ्ट किया जाता है बच्चों, हाँ जी, ऐसे नोड में, तो वैसे साइनो आर्टेरियल नोड, ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव थिकेस्ट वॉल, तो इतनी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, दैट इज बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन नंबर 4। आगे बोला है कि कार्डिक इम्पल्स दैट रिजल्ट इनटू हार्ट बीट इज डिलेड एट, इम्पल्स जो है डिले कब होता है, तो वो एवी नोड पे होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बच्चों चलते हैं 62 क्वेश्चन। बाइकस्पिड वेल, मिट्रल वेल सबको पता है वो क्या करती है, ओपनिंग करने का काम करती है मैमल्स के अंदर, बिटवीन किस किस के बीच में करती है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम और जो हमारा वेंट्रिकुलर वाला सेक्शन है ना, तो उसके अंदर ये काम करती है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में। तो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही चला जाएगा, LA एंड LV। ठीक है, LA एंड LV, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। आगे बच्चों बोला गया है कि बंडल ऑफ हिस आर, तो रिपीट क्वेश्चन है ये तो, हाँ जी, मस्कुलर टिश्यू टू वेंट्रिकल पढ़ा था अभी पीछे, थर्ड ऑप्शन में भी कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो आगे पूछा गया है बच्चों कि जो पेपिलरी मसल्स होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, तो ये ओब्वियसली हमारे किस में लोकेटेड होती है, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में, या हार्ट ऑफ रैबिट यहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे द हार्ट बीट ऑफ विच एनिमल इज मायोजेनिक इन नेचर, यानी कि मायोजेनिक हार्टिंग में से किसका है, एलिफेंट का है ना। ओवरऑल हम देखें एलिफेंट का मायोजेनिक हार्ट है, क्योंकि वो वर्टिब्रेट्स में आ गया बच्चों, ये तो हमारे वर्टिब्रेट में नहीं आते हैं ना, कोकरेच और लीच, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जाएगा यहाँ पे। आगे का जो हमारा टॉपिक है ना बच्चों 65 के बाद, यानी कि 66 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, कार्डिक साइकिल, हार्ट की साउंड जो होती है, लब एंड डब साउंड आपने सुनी होगी, कार्डिक साइकिल जिसमें आपने 0.8 सेकंड की बात की होगी, जिसके अंदर सिस्टोल डायस्टोल की बात की होगी। ठीक है, तो और उसके रेगुलेशन हार्ट बीट का कैसे, तो ऑब्वियसली रेगुलेशन के लिए हमें पता है एड्रेनलिन होता है, पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि बीपी और हार्ट बीट को कौन रेगुलेट करता है, एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट 167, यानी कि 67 क्वेश्चन बोला है, हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय विच क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व कौन सी होती है वो जिसको हार्ट बीट कंट्रोल करता है, तो वो 10th क्रेनियल नर्व होती है, जिसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, वेगस नर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेगस नर्व, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। आगे 68 में पूछा गया है कि इफ़ द वेगस ब्रांच ऑफ फ्रॉग इज स्टिमुलेट द हार्ट विल शो, अगर जो वेगस स्टिमुलेशन होगा तो वो क्या कोज करेगा, उससे कोज होगा स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है राइट आंसर रहेगा। 69, हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होगी हार्ट की साउंड डब, जब कब होगा, जब सेमिलुनर वेल क्लोज हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, सेमिलुनर वेल जो है एट द बेस ऑफ वाटर क्लोज हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर रहेगा। आगे 170, व्हेन हार्ट बीट इज डिक्रीज देन नॉर्मल इज कॉल्ड, व्हेन हार्ट बीट इज डिक्रीज, जब हार्ट बीट कम हो जाती है, देन नॉर्मल से कम हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगर ज़्यादा हो जाती बच्चों, अगर ज़्यादा हो जाती तो उसे हम टैकीकार्डिया बोल देते हैं ना। तो आगे बच्चों बोला गया है 171 में कि लब और डब हार्ट साउंड आर ड्यू टू, किसकी वजह से होती है लब और डब साउंड, जब हार्ट वेव क्लोज होती हैं तब ये साउंड आती है, लब एंड डब, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे नॉर्मल कार्डिक आउटपुट क्या होती है, 5 लीटर होती है बच्चों पर मिनट, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर जाएगा, पर मिनट की बात हो रही है। ठीक है, आगे एसिटाइल कोलिन कॉजेज, एसिटाइल कोलिन की वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा हार्ट बीट। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, इनहिबिटरी है, हमारा इनहिबिटरी न्यूरो हार्मोन है, तो क्या होगा बच्चों, ब्रेडिकार्डिया होगा यहाँ पे। आगे बच्चों 74 क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट हार्ट साउंड इज, पहली जो हार्ट साउंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं, पहली बात तो। ठीक है, तो यानी कि 1 और 3 में से क्या जाएगा, लब। आगे लब एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये राइट आंसर जाएगा, परफेक्ट आंसर, लब एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल बच्चों। आगे बोला गया हार्ट बीट बिकम फास्टर ऑन स्टिमुलेशन, कब हार्ट बीट फास्टर हो जाती है, किसके स्टिमुलेशन से, किसकी वजह से बच्चों, तो एड्रेनलिन की वजह से, और साथ ही साथ सिंपैथेटिक नर्व्स की वजह से। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर रहेगा 75 का। आगे बच्चों बोला गया है 76 में द साउंड ऑफ लब इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ, साउंड ऑफ लब साउंड जो होती है किसके क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होती है, दोनों के क्लोजर की वजह से, बाइकस्पिड जिसे आप मिट्रल वेल बोलते हो, ट्राइकस्पिड भी, सेमिलुनर नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यानी कि 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा बच्चों।
आगे बोला गया है कि डब साउंड ड्यू टू, किसकी वजह से होती है ये डब साउंड, ये सेमिल्यूनर वेव की वजह से होती है। लब होती है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की वजह से, और डब होती है सेमिल्यूनर वेव की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 1। देखिए एक ही में हमारे यहाँ पे हमें कितनी नॉलेज मिल गई यहाँ पे। आगे पूछा गया कार्डिक आउटपुट इन ब्लड, ठीक है, जो कार्डिक आउटपुट होता है ब्लड में वो क्या करता है, वो किसके थ्रू पंप होता है, ऑब्वियसली पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों पर मिनट, है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आगे बोला गया है 79 क्वेश्चन में कि अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है रैबिट की उनको कट कर दे तो हार्ट बीट क्या होगी। अगर कट कर दे हम किसको, पैरासिम्पैथेटिक नर्व को, तो हार्ट बीट तो बढ़ जाएगी बच्चों, है ना। तो हार्ट बीट इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे 80 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि ह्यूमन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम, कहाँ से फ्लो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के अंदर लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो है हमारा ब्लड फ्लो करता है बच्चों। तो यानी कि राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ड्यूरिंग ओरिकुलर सिस्टोल ऐसा होता है, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। कार्डिक साइकिल में जो डब साउंड सुनाई देती है हमें, कब सुनाई देती है कार्डिक साइकिल में डब, तो ऑब्वियसली सेमिन्यूलर वेव जब क्लोज हो जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर 3। अगर मिट्रल वेव क्लोज होता है और ट्राइकस्पिड क्लोज होता है तो हमें लब साउंड सुनाई देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। टैकीकार्डिया भी मैंने बताया कि क्या होता है, फास्ट हार्ट रेट होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बच्चों। अ हार्ट मर्मर डिसऑर्डर इंडिकेट्स अ डिफेक्ट ऑफ, ये वेव का इफेक्ट होता है बच्चों, है ना, वेव डिफेक्ट बोलते हैं इसे, ये हार्ट वेव्स डिफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों राइट आंसर रहेगा हमारे पास। आगे 84 में बच्चों बोला गया है कि ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट बिकॉज मसल्स ऑफ, ब्लड जो है हार्ट के अंदर एंटर करता है बिकॉज मसल्स ऑफ, कौन सी मसल क्या होती है, मसल्स रिलैक्स होती है, और वो कौन सी मसल होती है रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाती है जब ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे का जो टॉपिक है बच्चों हमारा 85 क्वेश्चन से, वो है हमारा ब्लड प्रेशर से, ब्लड वेसल्स, पोर्टल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम से, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है, सेल फॉर्मिंग द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी वॉल सेल्स का क्या नाम है, तो दैट इज एंडोथीलियल सेल्स बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जो कैपिलरीज बनाती हैं वो सेल्स कौन से होते हैं बच्चों, एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। आगे ब्लड कैपिलरीज किसकी बनी होती है, इसी का मिलता जुलता सेल है, तो ऑब्वियसली एंडोथेलियम तो है ही है, तो बट ओनली ही एंडोथीलियम है, बाकी का कोई लेना देना नहीं है, कोई मसल फाइबर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा कि कैपिलरी किसकी बनी हुई है बच्चों, ओनली एंड ओनली एंडोथेलियम, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बच्चों रेड पल्प एंड वाइट पल्प, ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, किसके अंदर मिलते हैं, ये स्प्लीन के अंदर मिलते हैं आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा, जिसे हम स्टोरेज बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टोर करने का काम करता है ना। पल्मनरी वेन्स आर दोज विच, पल्मनरी वेन्स क्या करती है, कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ, लंग्स से हार्ट तक कैरी करने का काम करती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बच्चों बोला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है अगेन, ठीक है, तो वो क्या है, पल्मनरी वेन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बच्चों बोला गया है 90 क्वेश्चन में लिम्फ कैन बी डिफाइंड एज, लिम्फ क्या क्या मतलब है, लिम्फ का मतलब होता है जब ब्लड में से हम आरबीसी एंड प्लेटलेट्स को माइनस कर दें, क्योंकि डब्ल्यूबीसी तो बचेगा ना बच्चों, ठीक है, लिम्फ की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे स्फिग्मेनोमीटर मेजर्स, ये क्या मेजर करता है, ये ब्लड प्रेशर मेजर करता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे चलते हैं 92 क्वेश्चन पूछा गया विच हैज़ नो मस्कुलर वॉल, किसके पास मस्कुलर वॉल नहीं है इनमें से, तो कैपिलरी के पास कोई मस्कुलर वॉल नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। पल्स बीट इज़ मेजर्ड इन, पल्स बीट किस में मेज़र होती है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये क्या है, रेडियल आर्टरी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बच्चों बोला गया है 94 में कि इन अ नॉर्मल मैन ब्लड प्रेशर इज़, नॉर्मल जो बीपी रेंज होती है वो हमारी क्या होती है 120/80, ये तो बच्चे बच्चे को पता है बच्चों, है ना, तो आप सभी बच्चे ये 120/80 mm ऑफ HG, HG यहाँ पे मरकरी है ना, मरकरी की बनी होती है वो, तो इसलिए HG लिखा है यहाँ पे। आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अ वेन डिफर फ्रॉम एन आर्टरी, वेन कैसे डिफर है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या है,
वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं, हैविंग वेव्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, हैविंग वेव्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड। आगे 96 क्वेश्चन आज की वीडियो का पूछा गया है, सिस्टोलिक प्रेशर इज हायर देन डायस्टोलिक प्रेशर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों ब्लड को फोर्स किया जाता है आर्टरीज में ड्यूरिंग सिस्टोल, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा कि सिस्टोलिक प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड को आर्टरीज में फोर्स किया जाता है ड्यूरिंग सिस्टोलिक कंडीशन बच्चों, ठीक है। सिस्टोल आपको पता है, मैंने मतलब नॉर्मल अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे हमारे पास दो सिचुएशन होती है, एक होता है डायस्टोल और एक होता है सिस्टोल, ठीक है। तो डायस्टोल कब होता है हमारा? जब हमारा रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, और सिस्टोल के टाइम पे हमारा क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको। आगे, वीनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिफर फ्रॉम डैट ऑफ मैमल्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ओब्वियसली रीनल पोर्टल सिस्टम अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे पूछा गया है कि विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू डायफ्राम, डायफ्राम को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी है? दैट इज फ्रेनिक आर्टरी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। आगे 99 क्वेश्चन आज की वीडियो का पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज अ सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, ऑब्वियसली ब्लड बैंक ऑर्गन कौन है हमारा? स्प्लीन है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। तो बच्चों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करती हूँ आपने लास्ट क्वेश्चन को देखने से पहले अपना क्या किया होगा, स्कोर कार्ड एक बार देख के हाँ आंसर सोच लिया होगा। रेनल ब्लड सिस्टम किस में मिलता है इनमें से? हाँ जी, तो दैट इज फ्रॉग, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हमने थोड़ा थोड़ा चीज़ें बात की यहाँ पे, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन से रिलेटेड, जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, वो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स, कैल्शियम, जो ब्लड पीएच मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी, जैसे कोगुलेंट्स हैं, फाइब्रिनोजन ब्लड कोटिंग में, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने हार्ट से रिलेटेड भी देखे, फिर पोर्टल विनल सिस्टम से देखे, रेगुलेशन की बात की। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे कवर हुए हैं, ऑलमोस्ट हमने 200 क्वेश्चन कर लिए हैं इस चैप्टर के, तो और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सीरीज़ में ना इनको बस करते जाओ, ठीक है। ये मत देखो कि आप कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या पता आपको डिफ़िकल्ट मिले। हमने जो ये सीरीज चलाई है ना बच्चों, ये ईजी टू डिफ़िकल्ट लेवल की चलाई है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ईजी टू डिफ़िकल्ट लेवल की सीरीज़ चला रहे हैं ये। तो आपको अगर जितने भी पार्ट मिलेंगे ना, तो उसमें क्या है, क्वेश्चन लेवल का लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का। तो ये भी मत सोचो कभी भी कि भाई जो हमने पहले 20 MCQs की सीरीज डाली थी उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन डाले हैं, बहुत ईजी नॉर्मल लेवल के, ठीक है। वो इसलिए डाले हैं बच्चों ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए, सिर्फ इसलिए। आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, आपको लेवल बताया जा रहा है कि हम जिस जिस पार्ट पे जा रहे हैं ना, तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए हमारे एक चैप्टर के 11 पार्ट्स अगर वीडियो के अपलोडेड है ना, तो आप उस 11वें वाले पार्ट को देखो, उसके क्वेश्चन देखो, आपको लेवल अपना अपग्रेड ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है, बट ये नहीं है कि सीधा जंप, अब मैंने ये बोल दिया तो सीधा 11 वाले पे जंप कर दोगे, 1 वाले को स्किप कर दोगे, नहीं भैया, गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी ऐसे ही चलेगी। या सीढ़ी है, सीढ़ी पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पे, ये तो नहीं है आखिरी सीढ़ी पे सीधा ही पहुंच जाओगे, ठीक है ना बच्चों, बात समझ गए होगे आप। आखिरी सीढ़ी पे सीधा नहीं पहुंचोगे, सफलता कैसे मिलती है? धीरे धीरे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम सी तो कौम पर लुटाए जा, ठीक है। सबने सुना है, तो ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको प्रवचन नहीं दूंगी। सो सिंपली सी एक बात बोलूँगी कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप बेल आइकन पे अगर क्लिक करोगे ना तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और मुझे भी जो है आप लोगों के थ्रू सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मोटिवेशन ये मिलता है कि हाँ नेक्स्ट डे आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करनी है अपने हेक्टिक शेड्यूल से, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आने हैं, ताकि इस बार का नीट 2026 हम लोग क्रैक करें यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों का साथ मुझे भी चाहिए, और जिस तरीके से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है, क्या शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, सबका भला हो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि सीट सबकी है, ठीक है, तो भाई मेरी सीट ले जाएगा वो, नहीं, ठीक है। जिसके नसीब में जो है, नसीब तो नहीं कहूँगी,
मेहनत भी है ना। तो मेहनत में कोई ना कोई कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, उस वजह से रैंक होता है। और थोड़ा सा लक भी मैटर करता है कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, आपने फ्रेश क्या पढ़ा था उस टाइम पे और क्या आया है, तो वो चीज़ें सारी मैटर करती हैं। ठीक है, बिल्कुल मैटर करती है बच्चों। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे हैप्पी, हमेशा की तरह जो मैं बोलती हूँ। ठीक है, और जो आपका फीडबैक है ना वो कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी लग रही है, कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है, कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है पहले उसकी वीडियो चाहिए, वो लिखो बच्चों, लिखो कमेंट सेक्शन में। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। ठीक है, चलिए, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, ठीक है, तो मुझे भी बताइए, बिल्कुल बताइए। लर्निंग जो है ताउम्र चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि मुझसे भी गलतियाँ ना हो, इंसान गलतियों का पुतला है। ठीक है, हम गलतियाँ कर कर के सीखते हैं। चलिए, सो स्टे कॉन्फिडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।